इस समय बाजार में ज़्यादा ज़रूरी है पैसा बचाना। आई थिंक बहुत ज़्यादा कैरिड अवे ना हो मार्केट में। जैसे हमने कल मंडे को भी बात की थी, रैली से बहुत ज़्यादा कैरिड अवे ना हो। इस रैली पर अभी भी भरोसा नहीं है और वो कल रैली पूरी तरह से फिजल आउट हुई। इस मार्केट में अगर आप पैसा बचाएंगे तभी ट्रेंडिंग मार्केट में आप पैसा बना पाएंगे। मार्केट इस समय आपको दोनों तरफ फंसा रहा है और ये चीज़ आपको फिर बाद में हाइंडसाइट के साथ पता चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वो मंडे वाला लॉन्ग ट्रेड कैरी किया और ज़्यादा देर तक कैरी कर लिया तो कल डे हाई से क्या पिटा मार्केट। आप देखिए, डे हाई से हम करीब करीब कल 250 पॉइंट से ज़्यादा गिरे। अगर आप कल शॉर्ट कैरी कर गए, कल जिस तरीके से मार्केट डे लो पर बंद हुआ, एक नॉर्मल रिएक्शन रहा हो, चलो मैं शॉर्ट कैरी करता हूँ क्योंकि मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। आज अगर 80-90 पॉइंट का गैप अप हो गया, आज आप फिर फंस जाएंगे वहाँ पर। तो इस समय मतलब बेसिकली मार्केट आपको दोनों तरफ पनिश कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड्स बहुत शानदार हैं, लेकिन आशीष, मैं बार बार कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने पिछले हफ्ते बात की थी पेटीएम की। जब पेटीएम में ब्लॉक डील हुई थी, एंटफिन वाला मामला था, 2-3 दिन उसने तंग किया, लेकिन उसके बाद देखिए क्या वन वे मूव आया उसका पेटीएम में। ये जो हमने जिस दिन बिग स्टॉक में डिस्कस किया था, उसके बाद से आप देखिए, और आज आपको एक अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसे कहते हैं ना कि जिसको छोटा मुनाफा लेना है, जिसको बड़ा मुनाफा लेना है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक आज यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो स्टॉक्स में ठीक है, इंडेक्स में इस समय दोनों तरफ की ट्रेड्स, छोटी ट्रेड्स मिलेंगी आपको, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स में कैरी करने का मार्केट है। अच्छा, मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि एक साइड का एग्जांपल देता हूँ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिस दिन नंबर्स आए थे उस दिन नंबर स्क्रीन पर देख कर लग गया था कि ये तो बहुत ख़राब है और ये शॉर्ट कैरी करने वाला स्टॉक है। वो उस दिन 22% गिरा, अगले दिन फिर 15% गिरा, उसके बाद तो खैर बैन में भी आ गया। तो अब एक चीज़ जो मार्केट के लिए अच्छी हो रही है ना, एक मुझे डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है। अगर आपको याद होगा, पिछले क्वार्टर मार्केट में रैली कब हुई थी? जून में। जून के महीने में, पूरे महीने में मार्केट में ज़बरदस्त रैली हुई थी, क्योंकि वो अर्निंग सीजन जस्ट खत्म हुआ था। उसके बाद वो अर्निंग सीजन मई तक चला था, मार्च वाला था, मई तक चला था। उसके बाद जून, पूरे जून रैली हुई। उसके बाद जुलाई से जैसे अर्निंग सीजन फिर शुरू हुआ, मार्केट पस्त पड़ गया। मुझे ये लग रहा है कि एक संभावना ये है मार्केट की कि वर्स्ट इज़ ओवर मार्केट में। अब वो 24, देखिए, ये हो सकता है कि एक बार के लिए आप 24,100 तक चले जाएं, या जो रिसेंट लो रहा है 24,300 का, ये रहे। लेकिन 24,100 तक के नीचे ही मुझे लग रहा है कि बड़ी मंदी आएगी। लेकिन अगर वो मंदी आई, मान लीजिए 23,000 से 24,000 तक की, वो इन्वेस्टिंग के लिए सबसे शानदार मौका होगा। लेकिन जो मैं पॉइंट कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, अब आपके पास सुबह रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अर्निंग्स तो होंगी नहीं। फिर एक होप ट्रेड प्ले होगी कि अगला क्वार्टर अच्छा होगा। हमारा हर बार ये रहा है, नंबर्स आते हैं, हमारी पनिशमेंट होती है, उसके बाद हम कहते हैं अगला क्वार्टर अच्छा होगा, फिर होप बिल्ड होती है। तो एक होप बिल्डअप होगी शायद। और इस बार तो ध्यान रखिएगा, फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो रही है, थोड़ा जल्दी आ रहा है फेस्टिव सीजन। गणपति सेकेंड ये फोर्टनाइट में है, अगस्त की, मतलब लास्ट फोर्टनाइट, 27 अगस्त को, लास्ट वीक में है। और उसके बाद फिर आपके बाकी के सारे फेस्टिवल्स की शुरुआत हो जाएगी। तो एक होप जगेगी वापस। और नॉर्मली जो गणपति वाला पीरियड होता है, वहाँ पे मार्केट में एक रैली आती है। ये मैंने हमेशा एक नोट किया है पिछले कई सालों से। तो एक समीकरण बैठ रहा है कि ये एक वर्स्ट यहाँ पे खत्म हो रहा हो। तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर आप ETF इन्वेस्टर है तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ रहा है। ये सब सच